नमस्कार दोस्तों, आइए बॉटनी बाला में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश के टैट मेडिकल और टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रांस की, नीट की या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और अगर आप बहुत समय से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्वेश्चन हमने लिए हैं हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नवंबर 2021 से कुछ एक क्वेश्चंस, उनको करेंगे हम डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, विच ऑफ दीज इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। प्लांट के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट काम करता है। तो प्लांट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कार्बन का बना होता है, नाइट्रोजन का बना होता है और ऑक्सीजन जो है वो भी उसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। बोरॉन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। प्लांट के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट खुद नहीं बना सकते हैं, बल्कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो प्लांट खुद बना सकता है। उसे या तो एटमॉस्फेयर से या तो फिर उसकी जो राइजोस्फीयर है वहाँ से उसको लेना पड़ता है थ्रू रूट्स। तो अभी यहाँ पे जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हैं टोटल 17 एलिमेंट्स। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिनमें से मैक्रो एलिमेंट्स जो हमें 1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा चाहिए, प्लांट को 1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स को हम मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। और जो 1 पार्ट पर मिलियन से कम चाहिए उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 9 हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 8 हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आते हैं, कहो ना फिर से कि क्या मांगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कहो ना फिर से कि क्या मांगे, ठीक है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए जो ट्रिक है वो है, फिर भी कल क्यों मन मौजें। आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एंड जिंक, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, प्लांट्स को चाहिए होते हैं। कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं और उनको प्लांट्स में यूज़ किया जाता है डिफरेंट पाथवे को एलुसिडेट करने के लिए। अलग अलग पाथवेज जो रहते हैं मेटाबॉलिज्म के, उनको निकालने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, या फिर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो भी, या प्रोटीन्स को देखना है या कुछ भी और देखना है, ट्रेस करना है किसी चीज़ को, उसमें यूज़ होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कार्बन 14 यूज़ कर रहे हैं, फॉस्फोरस 35 यूज़ कर रहे हैं, उनको जो है हम कहते हैं ट्रेसर एलिमेंट। सो there is a difference between tracer element and the trace element. ट्रेस एलिमेंट न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेसर एलिमेंट जो है वो एक तरह का डिस्कवरिंग वाला जो इफेक्ट है वो प्रोवाइड करवाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज। अब पॉलिनेशन के टाइम में कौन सा जो फ्लोरल पार्ट है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है? तो पोलन जो हैं वो एंड्रोशियम से निकलेंगे, विच इज़ द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर। अगर हम फ्लावर के वर्ल्स की बात करें तो वहाँ पर क्या है, सबसे बाहर सेपल्स हैं, फिर पेटल्स हैं, फिर एंड्रोशियम है एंड देन गाइनोशियम है। एंड्रोशियम में हमारे पास आती हैं आपके एंथर्स, ठीक है, एंथर और फिलामेंट जो हैं ये इसमें आते हैं, और जो गाइनोशियम है वहाँ पर हमारे पास आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसको कार्पल कहा जाता है। ओके, अभी यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि कौन सा फ्लोरल पार्ट है जहाँ से पोलन ग्रेन रिसीव होगा, तो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर रिसीव होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करती है। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसको हम कार्पल कह रहे हैं, कार्पल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? कार्पल में सबसे ऊपर है स्टिग्मा, फिर ये है स्टाइल, और ये है ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर मिलते हैं ओव्यूल्स। स्टिग्मा का काम क्या होता है, जो भी पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करेगा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, स्टिक कर जाएगा। फिर यहाँ पे पोलन की जर्मिनेशन होगी, और पोलन ट्यूब जो है वो अलोंग विद द ट्यूब सेल एंड जर्मिनेटिव सेल, जो मेल न्यूक्लियाई है उसको लेकर यहाँ से चलेगी और कहाँ पहुँचेगी, रिस्पेक्टिव जो इस स्टाइल से होते हुए जाएगी और कहाँ पहुँचेगी, ओवरी में। ओवरी में कहाँ जाती है, ये ओव्यूल्स में जाती है, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वहाँ पर एग प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है, और ये ओव्यूल्स जो हैं वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। एक और चीज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्पल एंड पिस्टल? कार्पल जो है ये सिंगल यूनिट है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो ग्रुप ऑफ कार्पल है, स्पेशली जो ग्रुप ऑफ फ्यूज्ड कार्पल है, उसको हम कहते हैं पिस्टल। बहुत सारी कार्पल्स पिस्टल हो गई, और सिंगल कार्पल तो कार्पल ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ह्यूमन एम्ब्रियो आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज फिटस? तो ह्यूमन एम्ब्रियो में फिटस यानी भ्रूण जो है उस एम्ब्रियो को कब कहा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि 8 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो ह्यूमन फिटस है उसको जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसको फिटस कहा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि प्रेगनेंसी के जो सेकंड और थर्ड वीक है उसमें होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन से ओवम रिलीज होगा और स्पर्म जो है वो उसको फर्टिलाइज करके फिर फर्दर एक सिंगल सेल्ड क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में क्लीवेज होती है, और क्लीवेज होने के बाद 8 सेल स्टेज बनेगी, 16 सेल स्टेज बनेगी, 32 to 64 सेल स्टेज बनेगी। 8 सेल स्टेज में ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, 16 सेल स्टेज को मोरुला कहा जाता है, 32 to 64 सेल की जो स्टेज है उसको ब्लास्टुला कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, 16 सेल स्टेज मोरुला है, 32 to 64 सेल स्टेज ब्लास्टुला है, जिसमें एक क्लोज्ड कैविटी होती है। यही ब्लास्टुला आगे चलकर कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूट्रस की
जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है और आगे चलकर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है, यानी गेस्टेशन जो है वो स्टार्ट होगी, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन है वो 4 to 5th वीक में हो जाती है, प्रेगनेंसी के 4th to 5th वीक में ये हो जाती है। और 8th वीक में क्या है, 8th वीक में जो ऑर्गन्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जिसको बोल रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। सिंपल सा हेड बनना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। मेजर जो ऑर्गन है वो यहाँ पर फीटस के बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, फिर फीटस कहना शुरू कर देते हैं उस एम्ब्रियो को। तो ये क्या है, 8 वीक में एक एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। कलर ब्लाइंडनेस किसी आदमी को है, उसको रेड कैसा रंग नजर आता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो बहुत कॉमन कलर ब्लाइंडनेस है वो कैसी होती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। मतलब वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है, तो उसको रेड कलर कैसा नजर आएगा, ग्रीन कलर का नजर आएगा। ओके, कलर ब्लाइंडनेस से कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जेनेटिक्स में आते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस को ये एक ऐसी डिजीज़ है जो मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। ओके, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ का मतलब क्या है, ये डिजीज़ तब होगी जब द जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स वो जो है एब्सेंट होगा, ठीक है। रिसेसिव कंडीशन में वो जीन प्रेजेंट होगा। और एक्स लिंक्ड क्या है, ये जीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल में अगर एक जीन रिसेसिव है और दूसरा डोमिनेंट है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डोमिनेंट जीन है वो इस जीन के जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसकी भरपाई कर देगा। तो यहाँ पर ये जो वुमेन है इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। लेकिन अगर सेम मेल में ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन जो है वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो खुद को एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भरपाई होनी थी वो डोमिनेंट जीन वहाँ पर प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हेमिजाइगस कंडीशन है, एक ही एक्स जीन यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फीमेल्स में क्या है, अगर दोनों ही जो जोड़े हैं जीन के वो अगर रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ तभी कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर एक रिसेसिव जीन है और दूसरी तरफ एक डोमिनेंट जीन है तो ये कलर ब्लाइंडनेस हमें देखने को नहीं मिलती है। ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर होती हैं। ओके, कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही हीमोफीलिया जो है वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म जीएम फूड रेफर्स टू द फूड। जीएम फूड किस तरह के फूड हैं, क्या जीएम फूड जो हैं ऐसे फूड हैं जो जेनेटिक मेजर्स के अंडर ग्रो होते हैं, या वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, या वो अंडर जियोग्राफिकल मॉडिफिकेशन के अंडर ग्रो होते हैं, या फिर उनमें ग्रेटर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है। अब जीएम की यहाँ पे फुल फॉर्म पता ना हो तो आप कुछ भी टिक लगा सकते हो, लेकिन आई नो दैट यू नो कि जीएम फूड का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मतलब क्या है, ऐसा फूड जिसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी,
ठीक है, जैसे हमारे पास अगर फूड की ही बात करें तो अभी येलो राइस जो हैं वो बाज़ार में आ गए हैं। तो ये येलो राइस क्या है, विटामिन ए इनकॉर्पोरेटेड, विटामिन ए का जीन जो है, रेटिनॉल का जो जीन है वो उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, ताकि उस राइस में क्या है, विटामिन ए जो है वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो। ठीक है, और फिर उसको हमने क्या कर दिया, लोगों के बीच में ले आए, लोग उसको खाएंगे, उससे उनको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो ये क्या है, जीएम फूड है। और ये तो हम राइस की ही बात कर रहे हैं, हम आजकल बहुत सारे जो मॉडिफाइड फूड हैं वो लेकर आ रहे हैं। जैसे बीटी ब्रिंजल है, ब्रिंजल में बीटी टॉक्सिन जो है वो डाला गया है। ये जो बीटी टॉक्सिन है ये क्या है, अगेन बैसिलस थुरिंगाइनसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वहाँ से क्राई प्रोटीन्स जो हैं उनको निकाला गया है। क्राई प्रोटीन्स को नहीं, क्राई प्रोटीन के जीन को निकाला गया है। और इस जीन से क्या है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, बैसिलस थुरिंगाइनसिस एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो अगर किसी भी प्लांट पे जो इसमें ये इनकॉर्पोरेट किया गया है बैसिलस थुरिंगाइनसिस उसको इंजेस्ट करते हैं तो वो जो इंसेक्ट होंगे वहाँ पर वो क्या होंगे, मर जाएंगे। तो ये है। बाकी हमारी जो वीट है आजकल हाइब्रिड जितनी भी वैरायटीज़ आ रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं जीन्स को मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है। और आजकल हम ज़्यादातर जो फूड ले रहे हैं एग्रीकल्चरल बेस पे वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम बैटिसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ, विलियम बैटिसन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मेडिसिन के फादर हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। सर्जरी के बहुत सारे फादर हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, स्पेसिफिक कोई एक नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर पाश्चर को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है। फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स मेंडल है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फादर डार्विन हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर जो हैं वो कैरोलस लिनस हैं। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पर्सन। एक और यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन, द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय। तो जीन जो टर्म है वो WL जोहानसन ने दी थी। इन्होंने ही जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म्स जो हैं वो भी दी हैं। यहाँ पर TH मॉर्गन दिया गया है। TH मॉर्गन को हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के लिए जानते हैं और ये दोनों ही टर्म्स TH मॉर्गन ने दी है। मेंडल ने फैक्टर टर्म जो है वो दी थी और यही फैक्टर बाद में चलकर जोहानसन ने कहा था कि इनको जीन कहते हैं। हुगो डी वेरिस या डीवरिस जिसको कहते हैं, उन्होंने म्यूटेशन टर्म जो है वो कॉइन की थी और म्यूटेशनल थ्योरी इन्होंने दी थी। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।